दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए, तो हाउ टू क्रिएट फर्स्ट पोर्टफोलियो। फर्स्ट पोर्टफोलियो कैसे बनाएँ? कि मतलब बहुत सज्जन व्यक्ति ने हमें व्हाट्सएप भी किया, बात भी किया। तो देखिए, फर्स्ट पोर्टफोलियो कैसे बनाएँ, ये उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल इस मार्केट में नूतन मानुस हैं। नूतन मानुस समझते हैं? न्यू इन्वेस्टर हैं। तो उनके पास तो कई चीज़ है ना। सबसे पहले तो उनका कलेजा ना काँपेगा जी इन्वेस्ट करने से पहले। क्या काँपेगा? कलेजा। क्योंकि हार्ड जो मनी है, हम लोग को यही बताया गया है कि बहुत मेहनत से कमाया गया है। तो हालाँकि उस मनी को हम कैसे इन्वेस्ट करें ऐसे जगह में जहाँ अभी तक समाज में ये बताया गया है कि शेयर बाज़ार जुआ का अड्डा है, ठीक है? तो वहाँ आपको कोई बोलेगा कि इन्वेस्ट करिए, तो आप इन्वेस्ट करिएगा भला। तो भाई साहब बहुत दम चाहिए। अब जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको अपना क्लियर है तभी वो कर रहे हैं। नहीं तो नया आदमी को बोलिएगा ना, जानते हैं पहला बार जब हम इन्वेस्ट करने का किए ना तो 5 बार तो हम ब्रोकरेज में डालें और फिर निकालें, फिर डालें, फिर निकालें। सोचे कहीं रख तो नहीं लेगा पैसा। शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट किए फिर बेच के निकल गए कि नहीं, हमको शेयर बाज़ार से कोई मतलब नहीं है, हम तो बस निकल गए। फिर क्या होता है, धीरे 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 ट्रस्ट बिल्ड होता है, मतलब भरोसा होता है। फिर लगा कि ओहो, ये तो खेले कुछ अलग है। तब समझ में आया कि खेला अलग है। काहे? तो बैंक में पैसा रखे रखे 2012 में हमारे मतलब बोला जाए तो देखिए क्या है ना, गार्जियन तो है नहीं। काहे तो उनको जल्दी जाना पड़ गया लगता है, ऊपर चले गए। उनको भगवान को लगता है कि बुलाना था तो बुला लिए भाई। ऐसे भी जंगल में सीधा गांच पहले कट जाता है। तो उन्होंने एक चीज़ मेरे को ये वर्ड बोला था कि महंगाई बढ़ गया है, बस यही वर्ड बोला था। तो मैं सोचा ऐसे कैसे बोल दिए, बहुत पहले की बात है। तो मन मेरा उस समय बेचैन हुआ कि फिर मैंने भी सोचने लगा कि महंगाई क्या है, ये क्या है, वो क्या है। तो फिर फिल्म आया कि महंगाई डाइन जान खाती है, तो हमको तो लगा कि महंगाई डाइन है कौन चीज़ है, डाइन है कि इमरती उड़ती नहीं है। फिर बाद में धीरे 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 समझ में आया कि महंगाई तो अपना काम करती है। जो लोग अपना काम नहीं करते हैं ना, वो महंगाई के बारे में हमेशा बोलते थे। जब तक सर्विस किए फादर ने, कभी महंगाई का उन्होंने जिक्र नहीं किया। आफ्टर सर्विस उन्होंने महंगाई का जिक्र किया था। तब हमको समझ में आया कि जो आदमी कुछ नहीं करता है तो उसको महंगाई दिखता है, और बाकी जो करते रहता है उसको महंगाई क्या दिखेगा। वो तो अपना काम कर रहा हो तो जानता है, वो तो ग्राउंड में है। फिर हम लोग ने इन्वेस्ट कहाँ किया? बैंक में, एफडी किया। ये भाई एफडी वो तो लंबा ले लिया समय, डबल करने के लिए पता ना कितना साल, 10 साल, उससे भी ज़्यादा। भाई ये तो बड़ा दिक्कत वाली बात हो गई। और आज के टाइम में तो बैंक में आपका मतलब नॉर्मल सेविंग अकाउंट है तो उसमें आपका 2.5% इंटरेस्ट, 2-2.5%, बताइए। और महंगाई जो सरकार दिखाती है एवरेज में, आप एवरेज भी पकड़िए तो 6% दिखाता है, लेकिन ग्राउंड में जब जाइएगा तो महंगाई आपको 10-12%, एटलीस्ट 10 से 12% महंगाई आपको दिखेगा। तो ये कई चीज़ है। तो इन चीज़ों को समझ के हम लोग को लगा कि नहीं, कुछ आगे करना है। तो फिर हम लोग पोस्ट ऑफिस में गए। कहाँ गए? पोस्ट ऑफिस। काहे गए? पैसा ना बनेगा जी, पोस्ट ऑफिस है, सरकारी चीज़ है, बढ़िया है। इसमें भी हमने पीपीएफ करवाया। पीपीएफ 2004 में नहीं जी, 6 में करवाया था। हाँ, 6 में हमने पीपीएफ करवाया। उस समय 75,000 रुपया एक बार में आप डाल सकते थे, ठीक है। उस समय 75,000 रुपया डाल सकते थे एक बार में पीपीएफ में, पोस्ट ऑफिस में। फिर हमने वो किया। बाद में लगा कि धत यो मतलब ऐसी है जी, बेकार है। फिर हम एनपीएस, समझ रहे हैं ना, नॉन पेंशन स्कीम। और जब सरकारी कर्मचारी सबका तो एनपीएस लागू हो गया। अब एनपीएस क्या बवाल है भाई। तो एनपीएस में पैसा कटता था और हम लोग को अभी क्या मिला है और क्या पेंशन आएगा हम आपको दिखा भी देंगे। इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है कि हम आप सोचोगे तो आप हंसोगे भी, खुद पे दोष दोगे कि किसको बोलोगे। जितने सरकारी कर्मचारी एनपीएस क्या मिलेगा महाराज, कभी सोचे हैं? कलेजा कांप जाएगा। ठीक है, अगर आप बीआरएस लिए हैं तो 60-40 मिलता है, सुपरएनुशन जाइएगा तो 40-60 मिलेगा। तो काफ़ी मतलब बेड़ा गर्क टाइप का काम है। इसीलिए अभी एनपीएस के बाद और भी आ गया ना, क्या आ गया है? यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन। हाँ, एक और आ गया बवाल। तब जब एनपीएस में पैसा लगा ना तो 2008 के बाद तो एनपीएस का पैसा जाके इन्वेस्ट होना शुरू हुआ। पहले तो समझ में नहीं आया कि पैसा जाएगा कहाँ, ठीक है। तब हम लोग को समझ में आया कि पैसा ये सब कहाँ जाता है, तो शेयर बाजार में। और शेयर बाजार में पहले क्या बोला जाता था कि शेयर बाजार जुआ का अड्डा है। तो फिर एनपीएस मतलब और भी जितने फंड है, पेंशन फंड, जितने फंड है, सब पैसा तो शेयर बाजार में जा रहा है? कहीं और जा रहा है तो बताइए? सब शेयर मार्केट में जा रहा है। तो जब शेयर मार्केट में जब सब पैसा जा रहा है तो हम लोग काहे दूर हैं, ये मन में तो सवाल उठा।
कि भाई हम लोग काहे दूर है। तो फिर म्यूचुअल फंड हम लोग को बताया गया कि म्यूचुअल फंड में कर दीजिए, हाइड्रा फंड था कि क्या था एसबीआई का, और भी जो है स्मॉल कैप फंड, पता नहीं जो है आप कर लीजिए, बस अब आप निश्चिंत हो जाइए। समझ गए ना, एमएफ कर दीजिए, अब आप निश्चित हो जाइए, कोई काम नहीं करना, बस अब आप आज़ाद हो जाइए। आप खाली बता दीजिए कि आपका क्या इच्छा है, हम बता देंगे आपको कितना पैसा जमा करना है, इतना साल के बाद हो जाएगा, और नहीं हुआ तो देखिए ये तो मार्केट का ना रिस्क है। ले भाई, म्यूचुअल फंड पे गुस्सा आया काहे भाई, तो म्यूचुअल फंड में जब मार्केट हाई है तब वो नहीं बेचा, और जब मार्केट गिर गया तो भी नहीं बेचा। जब हम पैसा निकालने गए तो समय मार्केट गिर गया, तो हम बोले भैया जब ऊपर था तो आप काहे नहीं बेचे। तो म्यूचुअल फंड वाला एक ही वर्ड बोला, आपने ऑर्डर डाला। तो हम बोले नहीं डाले। तो बोला हम कैसे बेचेंगे। अरे देवता, अरे महापुरुष, अगर हमको इतने पता रहता तो हम ऑर्डर नहीं डाल देते और हम अपना पैसा मैनेज नहीं कर लेते। हम आपको काहे देते हैं, आप जो चार्ज लेते हो, ये लेते हो, वो लेते हो, क्यों लेते हो, आप इसको भी एडजस्ट नहीं कर सकते हो, बेच नहीं सकते हो। बोला नहीं नहीं नहीं, आपने ऑर्डर नहीं डाला, हमने नहीं बेचा। सब करता है, समझे ना, सब अपना अपना जगह पे सब पैसा का मूवमेंट करता है। बस जब देने का बारी आता है ना तो बस नानी मर जाता है उन लोगों का। सब अपना अपना एक से एक बिख समझते हैं, एक से एक बिख बताएगा, मतलब एक से एक रीज़न देगा। हम लोग क्या कर सकते हैं वहाँ, कुछ नहीं कर सकते। फिर शेयर बाजार आया भाई। अब शेयर बाजार आया तो शेयर बाजार में कहाँ जाइएगा, जो आता है बोलता है अरे शेयर बाजार आप डालिए ना 1 लाख रुपये, हम आपको 2 लाख कर देंगे। अरे भाई ये कौन खेला है। अब गए देखें तो वहाँ भी पैसा बन रहा है। हम बोले भाई, तो मतलब हम तो कैलकुलेशन करने लगे, 1 लाख का 2 लाख हो गया 2 दिन में। ओ हो 2 का 4 हो जाएगा, 4 का तो 8 हो जाएगा भाई साहब, 8 का 16, वो तेरी 32, भाई तो कमाल ही हो गया। फिर बाद में पता चला कि ये तो बहुत बड़ा खेला है जी, ये तो गायबे हो जाता है पैसा। तो जो लोग को झेले हैं वो इस चीज़ को बड़े अच्छी तरह से समझते हैं। फिर हमने गुस्सा में आया कि नहीं, कोई ऑप्शन चैन ये सब में नहीं जानना है। हर व्यक्ति आज के टाइम में अगर कोई व्यक्ति ऑप्शन चैन में ना आके मार्केट में अगर सही जगह आ जाता है तो समझिए उस पर साक्षात भगवान की कृपा है। अदरवाइज सब मार्केट में जले भुने हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई थोड़ा जला है, सबके दाग लगे हुए हैं। मैं भी धुला हुआ नहीं हूँ, मेरे भी दाग लगे हुए हैं। हाँ ठीक है, बाद में उस दाग को हमने उसी के पानी से धोया, लेकिन दाग तो लगा ना साहब। फिर लोग क्या करते हैं, ऑप्शन चैन में सीखने लगते हैं, 75 कोर्स ले लेते हैं, बाद में भी वही स्थिति रहता है। और इतना ज़्यादा ये टेंशन कि लगेगा कि आप मतलब पहाड़ तोड़ के आए हैं। 3:30 बजे के बाद ना ओह, और उसके बीच में बेचैनी, अपना पैसा ही आपका दुश्मन हो जाता है। और ऊपर से मार्जिन ट्रेडिंग, ओ भाई साहब, एक और लंका लगाने के लिए मार्जिन ट्रेडिंग, ले भाई, लोन लेके जाके वो इन्वेस्ट करता है। अरे बाप रे बाप, 1 लाख रुपया है तो 5 लाख मिल गया, लो करो बर्बाद हो जाओ। समझ रहे हैं। तो इस तरह का जो स्थिति रहता है, तो इन सब चीज़ों को समझते हुए हमने आपको एक बहुत सही तरीका बता रहे हैं जो नए व्यक्ति हैं कि भैया अपना पोर्टफोलियो कैसे तैयार करें। ठीक है। दूसरी बात, फिर शेयर में आदमी गया, अब शेयर में खरीद लिए, लंके लग गया। अभी जिस तरह मान लीजिए डेल्टा क्रॉप अभी रिसेंट का बता रहे हैं, ऊपर से गिर के नीचे आ गया, कैसीनो वाला मार्केट, क्या करिएगा। और भी दुनिया भर के शेयर हैं जिसकी तो वाट लग पड़ी है। फिर दिमाग खराब, अरे यार शेयर बाजार वास्तव में जुआ है क्या। तब दिमाग खुला, ज्ञान की प्राप्ति हुई, और वही ज्ञान हम सबको बांट रहे हैं। ठीक है, जैसे नहीं मंदिर में प्रसादी बढ़ता है, उसी तरह बांट रहे हैं कि भैया अगर मार्केट में आना है तो सबसे सेफ तरीका है आप ETF के माध्यम से आओ, एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड के माध्यम से। ठीक है, ये क्या होता है, तो जैसे निफ्टी 50 बहुत बढ़िया लगा, निफ्टी 50 का ETF है, निफ्टी 20 खरीद लीजिए, जिंदगी भर होल्ड करिए, जितना दिन होल्ड करना है शेयर की तरह होल्ड करिए, जब मन करे तब बेचिए, कोई इसका एक्सपायरी नहीं होता है। सेम बैंक निफ्टी खरीदना है, आप बैंक निफ्टी खरीदना है, आप बैंक 20 खरीद लीजिए, आराम से लंबे समय तक जितना है आप होल्ड करिए, जितना होल्ड कर सकते हैं। IT इंडेक्स खरीदना है, IT 20 खरीद लीजिए। देखिए IT 20 गिरा हुआ है लेकिन पोर्टफोलियो में तो है ना, माइनस है, दिख रहा है, कल ऊपर आएगा, आ जाएगा ऊपर। तो ये एक अंदर से कॉन्फिडेंस आया। ठीक, अब लोगों ने बोला चलो सर हम ETF में भी आ जाते हैं, अब क्या करें। तो देखिए अच्छी बात यह है कि सबसे पहला जो आपका कदम रहेगा वो यही रहेगा मार्केट में, कि मार्केट से डरिए नहीं, इसको सही तरीका से हैंडल करिए। सबसे पहले मार्केट में आप आते हैं तो एक फंड हमेशा बना के रखिए, इमरजेंसी फंड। ये फंड अगर आपके पास नहीं है ना तो आप मार्केट में लंबा समय नहीं टिक पाइएगा। ना कुछ हो जाए, कोई कितनो बोले। इमरजेंसी फंड ये क्या होता है, इमरजेंसी फंड वो फंड है जो कम से कम कभी इमरजेंसी हो गया घर में आपका, कि भाई कोई काम धंधा ठप पड़ गया या घर में इमरजेंसी में पैसा चाहिए, तो आप तुरंत मार्केट से पैसा निकाल के अपना काम निपटा दिए, चाहे मेडिकल का हो या फिर किसी का एजुकेशन के लिए हो, या फिर अच्छा अभी तो ये भी हो रहा है IT का टैक्स भरने के लिए हो, जिस तरह अभी मेरे को भी टैक्स भरना पड़ रहा भाई, तगड़ा फटका लग रहा है। कोई बात नहीं, हम तो चाहते हैं कि और टैक्स दें, हम तो सरकार को चाहते हैं सरकार 10 लाख रुपए हमसे टैक्स ले हर साल, बस। तो कमाएंगे तभी ना देंगे, नुकसान पे थोड़ी देंगे। तो टैक्स के लिए ज़्यादा अपने अंदर वो गलत भावना मत लाइए
ठीक है, बहुत मुश्किल से अपने आप को पॉजिटिव रखना पड़ता है, बाकी निगेटिव तो सर हर जगह आपको फैला हुआ है। तो आराम से आप सबसे पहले मार्केट में आए तो इमरजेंसी फंड बनाइए। तो इमरजेंसी फंड के लिए क्या करना पड़ेगा, तो लिक्विड बीज खरीद लीजिए, जो बॉन्ड है उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, काम खत्म, काम खत्म। आप बोलेगा ठीक है, हमेशा वैसा ही रहेगा जिंदगी भर। बाकी इसके बाद मैं बॉन्ड पे एक वीडियो बनाऊंगा, अभी 3 बॉन्ड हो गया है, तो इस पर भी आप देखिए लिक्विड बीज, ये देखिए हमेशा एक जैसा, इसमें 4% का रिटर्न मिलेगा। 1 साल देखिए, 5 साल देखिए, 15 साल देखिए, 20 साल देखिए, जितना देखना देखिए भाई, 2003 से है, एकदम लाइन ही है, समझ गए। तो ये है, इस पर मैं अभी एक और वीडियो बनाऊंगा लिक्विड फंड पे, लिक्विड बीज पे, और भी जो है, तो मैं इस पे बॉन्ड पे एक वीडियो और बनाने वाला हूँ इसके बाद, ठीक है। तो सबसे पहले अपना पोर्टफोलियो को इस तरह से आप एडजस्ट करिए, ठीक। पैसा ले आए, इसमें डाल दिए, इसमें डाल के वेट करके देखिए कि क्या आपका पैसा डूबता है, क्या कुछ होता है। जब नहीं होगा ना, भरोसा हो जाएगा ना, तब आगे बढ़िए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, तो हमेशा पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन रखिए। तो वो कौन चीज़ होता है सर, ये कौन खेती है, ये कौन बात बोल दी है, ये तो समझ में नहीं आया। हाँ, नहीं समझ में आया ना, मैं बताता हूँ। डाइवर्सिफिकेशन एक ऐसा तरीका है कि एक के जगह सब चीज़ नहीं रखें, समझे। एक के जगह सब चीज़ नहीं रखें, कहीं मान लीजिए वहाँ कुछ हो गया तो फिर दिक्कत हो जाता है ना। तो डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। और खासकर सोना चांदी में भी देखिएगा, आपके मम्मी पापा जो भी होंगे, चाहे दादा दादी होंगे, वो एक जगह पूरा कोटरी नहीं रखते हैं, उसको अलग अलग जगह डिवाइड करके थोड़ा छुपाव में, सेफ्टी में रखते हैं। तो वही हो गया डाइवर्सिफिकेशन। आप किसी एक सेक्टर पे पूरा फोकस करके वहाँ इन्वेस्ट अपना पूरा पैसा को लगाते हैं तो गलत है, ठीक है। तो इसका भी आप विशेष ध्यान रखिए। मतलब अगर आपको फाइनेंस पसंद है तो आप 100% मत लगाइए। आप देखिए कि निफ्टी क्या कर रहा है, फाइनेंस में 37, ऑयल एंड गैस में 10%, 9 पॉइंट, IT में 7.41, ऑटो में 6.74, फास्ट मूविंग में, मतलब ये अलग अलग कर रहा है ना। तो यही तो डाइवर्सिफिकेशन है, और क्या है भाई। इसी के नाम पे लोग आपको बुर्बक बना देंगे, म्यूचुअल फंड पकड़वा देंगे, हैं, बोलेंगे घोड़ा वाला फंड है, ये हाथी वाला फंड है। अरे भैया, घोड़ा हाथी में मत पकड़िए, खुद को डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो में कन्वर्ट करिए, और ये बहुत बढ़िया है, और इससे आप बहुत ही अच्छा काम कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में मत करिए, आप खुद अपना SIP करिए। SIP का मतलब कितना बढ़िया बना दिया है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। बताइए, म्यूचुअल फंड के लिए है। अपने दिन भर बॉस से डांट सुनिएगा, गाली खाइएगा, दिन भर मेहनत करिएगा, जो पैसा आया वो दूसरे को दे दीजिएगा कि ए बाबू तुम ही ले लो मेरे से पैसा। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पढ़ाई किया है। अरे जब आपको डाइवर्सिफिकेशन करना है, इंडेक्स पकड़ के रखना है, फिर आप क्यों परेशान होना है, ठीक है। हाँ, उससे ज़्यादा अगर बनता है तब परेशान होइए, उससे ज़्यादा बनता है तब आपको परेशान होइए ना। लेकिन नॉर्मल रिटर्न के लिए फिर 10, 12, 15% के लिए आप म्यूचुअल फंड के 12, 10, 12 तो ऐसे ही बन जाएगा। हाँ, उससे ज़्यादा चाहिए फिर आपको एक हायर करना चाहिए, जिसके साथ आपको किसी अच्छे लोगों के साथ जुड़ना चाहिए, एक अच्छे टीम के साथ जुड़ना चाहिए, जिससे आप आगे बढ़ सकें। तो यहाँ क्या है कि आप आराम से ETF में आगे बढ़ सकते हैं लॉन्ग टर्म में, ठीक है। तसल्ली नाल, कॉमन मिस्टेक को अवॉइड करें। कॉमन मिस्टेक क्या है कि क्या करते हैं, कई लोग बोल देंगे कि ऐसा करो, तुम ये स्टॉक ले लो, वो स्टॉक ले लो, पेनी स्टॉक ले लो, 5 रुपये का चीज़ है, ये 5000 जाएगा। इन चक्करों में मत पड़िए, नहीं तो लंका लग जाएगा। पेनी स्टॉक मत लीजिए, हमेशा इन्वेस्ट करिए इंडेक्स में, जिससे क्या है कि आज ना कल इंडेक्स ऊपर ही जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये मेरी बातें तो सुन के अच्छा लगा होगा, लेकिन भैया नए लोग हैं, नया पोर्टफोलियो बनाने हैं, तो उसके पहले तो भैया ब्रोकरेज तो खोलिए। अब बोलिएगा हाँ सर, ब्रोकरेज का भी चक्कर हो गया, तो कौन सा ब्रोकरेज खोलिएगा। तो भैया देखिए, हम तो दुनिया का ठेका नहीं ना लिए हैं, हम तो वही बोलेंगे कि जो भरोसेमंद है और जो सबसे अच्छा है, जिसका प्रचार आता है वो ब्रोकरेज मत लीजिए। सबसे पहला बात, जिस ब्रोकरेज का प्रचार आ गया वो ब्रोकरेज मत लीजिए। आप बोलिएगा हाँ ये बात ठीक बोल रहे हैं सर, काहे सर, तो यही तो बता रहे ना, वो प्रचार करेगा। जो ब्रोकरेज अच्छा है वो प्रचार करेगा। जिसका टीवी पे, मोबाइल पे, कहीं भी प्रचार देख लिए, उस ब्रोकरेज को मत लीजिए। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है सर। इतना हिडन मारेगा ना कि आपको समझ में नहीं आएगा। और अभी आप रिटर्न भरने वाले हैं, जो नए पुराने जो भी हैं, वो भी देख लीजिएगा कि ब्रोकरेज कितना लगा, तसल्ली हो जाएगा। मैं भी दिखा दूंगा आपको मेरा ब्रोकरेज कितना लगा है। हो सकता है इस पर वीडियो बना दूंगा कि जीरोधा का ब्रोकरेज मेरा कितना लगा। तो जीरोधा जो है मेरा यही अकाउंट है, सॉरी ये मैं इसका AP भी हूँ, समझिए ना, ऑथराइज पार्टनर भी हूँ NSE के द्वारा। तो आप मेरे थ्रू अकाउंट खोल सकते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे बता भी सकते हैं, मैं आपका यथासंभव सोल्यूशन करूंगा, क्योंकि ये तो मेरा जॉब है। समझ रहे बात को। तो सबसे पहले जीरोधा में अकाउंट खोलिए, उसके बाद आप धीरे धीरे आगे बढ़िए। इसके अलावा जितने हैं ना, सबका प्रचार आपको आता है। अगर जीरोधा का प्रचार आता है तो मेरे को भी बता दीजिए। हाँ ठीक है, कभी एक आध बार कभी गलती से आ गया होगा तो वो बात हम नहीं बोलते हैं, लेकिन अगर जनरली आपको प्रचार दिखता है, जनरली टीवी खोलिएगा, किसका प्रचार दिखता है, थोड़ा सा एक बार कमेंट्स करिए तो किसका प्रचार दिखता है। जिसका प्रचार दिखता है उसको मत लीजिए। अरे BMW कहीं टीवी पे प्रचार दिखाएगा, क्योंकि जो टीवी देख रहा है वो BMW खरीदने का औकात रखा है। तो बोलेगा हाँ बात तो सही कह रहे थे। फिर वही बात है, रोलेक्स घड़ी कहीं टीवी पे प्रचार दिखाएगा, कभी काले का आध बार हो गया तो हो गया है। वो तो गोल्फ क्लब में ना दिखाएगा, IPL में थोड़ी दिखाएगा। इन चीज़ों को समझिए। तो इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। छोटा छोटा अमाउंट 1000 रुपया से डालना शुरू करिए। धीरे 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 जब भरोसा हो जाए
फिर अपना रफ्तार बढ़ाइए। एक बार में पैसा डालने से बचिए, क्योंकि जब तक सीखिएगा नहीं तब तक कैसे आगे बढ़िएगा। हाँ, अगर किसी को एक बार में डालना है तो फिर मेरे से जरूर कंसल्ट करिए, मैं उनसे उन्हीं के अकाउंट में बताऊंगा, ना कि मैं अपने अकाउंट में बताऊंगा। किसी को पैसा मत दीजिए। सबसे पहला शेयर बाजार में सिस्टम है, अपना मनी किसी के पास ट्रांसफर मत करिए, ठीक है। बाकी आराम से इस बाजार में बने रहिए, जिससे क्या है कि आपका, और यही एक तरीका है जो फर्स्ट टाइम पोर्टफोलियो बना रहे हैं लोग, अकाउंट खोलिए, ETF खरीदिए, इन्वेस्ट करिए, मजे लीजिए, बात खत्म। छोटे इन्वेस्टर हैं, पैसा डालते रहिए, SIP करते रहिए, थोड़ा 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 करके। अपने अकाउंट में ही SIP करने बोल रहा हूँ सर आपको, मेरे अकाउंट में तो SIP करने नहीं बोल रहा हूँ, अपने अकाउंट में जोड़िए ना सर, बात खत्म है। जब धीरे 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 पैसा बड़ा होगा फिर आपको मजा भी आने लगेगा। बाकी नॉर्मल रिटर्न तो आपको मिल ही जाएगा। हाँ, जब थोड़ा सा आप और ज़्यादा की इच्छा रखते हैं फिर आप मेरे साथ जुड़िए, मैं आपका स्वागत करता हूँ। बाकी 7501615679 व्हाट्सअप करिएगा साहब, फ़ोन मत मिला दीजिएगा, समझ गए ना। व्हाट्सअप करिए, कंफर्म होता है फिर फ़ोन करिए, इसका भी विशेष ध्यान रखिए। बाकी ये मेरा शैम्पू है और ये फेस पैक है। जो पुराने लोग देख रहे हैं तो उनसे भी फीडबैक लीजिए कि कैसा शैम्पू है, कैसा फेस पैक है। बहुत अच्छा है, अपने घर का है, कोई इसमें हम बाहर से कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी से नहीं है, सब अपना खुद बनता है और खुद आप लोगों को शेयर भी किए हैं कि भैया कैसे बनता है, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि जो फर्स्ट बार मार्केट में आ रहे हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। बतेरे चोर घूम रहे हैं, समझ रहे हैं, बहुत घूम रहे हैं साहब, बहुत। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखिए और मजे से मार्केट में इन्वेस्ट करिए, डरना नहीं है। हाँ, स्टॉक में जाइएगा तो हम नहीं आपके साथ हैं, ETF में रहिएगा तो हम आपके पूरे साथ हैं। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।